जय हिंद साथियों, आज दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड देशों में से इंडिया टॉप 3 पे आता है। और यदि आप इंडिया के इन किन्हीं शहरों में रह रहे हैं तो आज लगभग दिन के आप 13 से 15 सिगरेट के बराबर पोल्यूटेड गैस से अपने फेफड़े को प्रभावित कर रहे हैं। इन टॉप डेवलप्ड शहरों पे लगभग 54.4 माइक्रो किलोग्राम प्रति क्यूब पोल्यूटेड एयर है। यदि इंडिया वास्तव में इतना ज़्यादा डेवलप्ड है तो इंडिया के शहरों से 2020 से लगभग 85,000, 2021 से 1,63,000 तथा 2022 से 2,25,000 लोग इंडिया की नागरिकता छोड़ के विदेश में रहना क्यों पसंद करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में एयर पोल्यूशन के एक एक बिंदुओं को समझते हैं और समझते हैं कि इंडिया में एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट्स का क्या रोल है। Air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. पुअर एयर क्वालिटी की वजह से लोगों की हेल्थ लगातार डैमेज होती रहती है और इंडिया के लोगों को कई तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं तथा इनकी वजह से नई नई डिसीजें उत्पन्न होने लगती हैं। एयर पोल्यूशन का सीधा सा मतलब यह होता है कि जो प्रकृति में एयर का कुछ संतुलन बनाया गया है, उस संतुलन में कुछ ऐसे पोल्यूट्स या हानिकारक पदार्थ मिल जाना जो ह्यूमन हेल्थ तथा पृथ्वी में एग्जिस्ट सभी एलाइव्स तथा खनिज या कि पदार्थों को प्रभावित करती है, किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, वो एयर पोल्यूशन कहलाता है। और एयर AQI के हिसाब से लगभग कुछ ये 8 प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी चीजें उपस्थित हो जाती हैं। इनकी वजह से अन्य नई प्रभावी गैस उत्पन्न हो जाती हैं। इसी के बेस पे एयर पोल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एयर पोल्यूशन तथा सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। प्राइमरी एयर पोल्यूशन का मतलब होता है उनमें साधारण गैसों के साथ कुछ ऐसी गैसें मिल जाना जो ह्यूमन हेल्थ या एलाइव जीवों को प्रभावित करे। पर सेकेंडरी एयर पोल्यूशन का मतलब हो जाता है कि कुछ ऐसी विषैली गैसें जो एयर में मिल के क्रियाएं करके कुछ नई विषैली गैसें बना देती हैं, जो मुख्यतः कंपनी और इंडस्ट्रियों के द्वारा उत्सर्जित गैसों की वजह से होता है। सबसे साधारण एयर पोल्यूशन का कारण जो घर में जलाने वाली लकड़ियां, ये एक मेजर इफेक्ट डालती है। पर इसके बाद जो रोड में चल रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट जो सबसे ज्यादा SO2 उत्पन्न करता है तथा इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा सल्फर मोनोऑक्साइड और सबसे प्रभावित गैस उत्पन्न करता है। एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन शिपिंग भी है, जो हम जनरली साधारण लोग नहीं देख पाते। ये समुद्र में होने वाली एयर जो समुद्री रास्ते में शिपिंग के द्वारा होने वाली पोल्यूशन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। साथ ही साथ एनर्जी जनरेटर, साधारण बाइक्स तथा धूल उड़ने वाले डस्ट, ये सारे मिलकर एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। इन कारणों के साथ साथ अन्य कई कारण जो एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं, जैसे हमारे इंडिया में पेड़ों की कटाई की वजह से पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं तथा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले सबसे शक्तिशाली साधन था। इनको काट देने की वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के साथ वेदर तथा टेम्परेचर में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन सभी की वजह से आज इंडिया के अलग अलग रीजन में हाई वेव्स जैसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। ये हम सबको पता है कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप होते हैं तथा फॉरेन की कई कंट्री आके इंडिया में अपना स्टार्टअप करती हैं। पर आपने यह फोकस किया होगा कि फॉरेन की कई ऐसी कंपनियां आती हैं जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन के मामले में अपने देश से बैन हो जाती हैं। आज इंडिया में कई ऐसी फॉरेन कंपनियों को एग्जिस्टेंस दे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। जैसे इसका एक साधारण से एग्जांपल है लोना इंडस्ट्री। लोना इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। लगभग 1980 से आज तक स्टैब्लिश इंडिया की यह कंपनी स्टैब्लिश होते समय इंडिया के सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रही थी, पर आज यह स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे खिला के एक बड़े रेंज एरिया में पोल्यूशन को उत्पन्न करती है। आज इस कंपनी में जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण का बहुत हाइप क्रिएट है। इस कंपनी के अलावा इंडिया में अन्य कई कंपनी एग्जिस्ट करती हैं जो स्टैब्लिश्ड होते समय इंडिया के सभी रेगुलेशंस को फॉलो कर रही होती थी, पर आज की डेट पे ये सभी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं। आज इंडिया में इतना ज्यादा पोल्यूशन, आज इंडिया के इन टॉप कुछ शहरों में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी लाइफ की लगभग 5 साल एज कम करते जा रहे हैं इन पोल्यूटेड हवा का शोषण कर। पर आज के टाइम पे पोल्यूशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इलेक्शन के टाइम पे ऐसे बिंदुओं पे फोकस नहीं किया जाता, उनके लिए पहले से जनरेटेड बिंदु तैयार रहते हैं। अभी हाल ही 2021 में इंडियन गवर्नमेंट WHO की एक मीटिंग में बैठा, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि वो लगभग 2070 तक कार्बन फ्री कंट्री बन पाएंगे। यदि आप यह चार्ट देख पा रहे हैं तो आज अभी इंडिया हेल्थ कंडीशन पे, इंडिया के शहर इंटरमीडिएट की कंडीशन पे है। यदि थोड़ी सी लिमिट बढ़ती गई और 200 पार के गया तो इंडिया में इसकी स्थिति डेंजर हो जाएगी। यदि आप देखना चाहते हो कि इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहरों में से कौन से हैं, तो AQI के हिसाब से ये कुछ टॉप शहर हैं जिनमें एयर पोल्यूशन का लेवल आगे बताया गया है।
यदि एयर पोल्यूशन के बारे में आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ले पाए हों और एयर पोल्यूशन का सेंस तथा एयर पोल्यूशन के रीजन तथा अपनी गवर्नमेंट्स की एक्टिविटी को आप ध्यान दे पाए हों, और जो भी डेटा मैंने इस वीडियो में दिखाया है उसके चार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो यदि काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।